दोस्तों, हम सभी ये सब तो जानते हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव और कई शहर एक दूसरे से अलग ही रहते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी से ऊपर निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इनके अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो बहुत मशहूर माने जाते हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ अपने आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए। आपने कई नदी या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिल्लर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिल्लर को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच इन पिल्लर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर नदी या समुद्र के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर नदी पर बनने वाले पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह पर बनाना संभव नहीं, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। नदी पर जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज। पिल्लर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी की बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये कॉफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं। कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। ये कॉफर डैम गोल या स्क्वायर भी हो सकता है, जिन्हें क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीच में स्थापित किया जाता है। कॉफर डैम को पानी के अंदर रखने के बाद इसके अंदर जो पानी भरा होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ सूखी खाली जगह बन जाती है और इस कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और वहां पिल्लर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर कई वर्कर और इंजीनियर काम करते हैं और मजबूत पिल्लर बनाया जाता है। फिर पिल्लर बनाने के बाद ब्रिज का काम शुरू होता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता है। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई स्टील और लोहे के पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और उसके अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है। फिर इस पाइप में सीमेंट या फिर कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। ऐसे ही कई पाइप मिलकर एक पिलर बनाते हैं। जैसे जैसे पिलर बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार किया जाता है। जब 2 पिलर बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन पिलरों को जोड़ा जाता है और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता है और आधा काम समुद्री यानी नदी जहां पर पुल बनाया जा रहा हो वहां पर। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वही दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉफर डैम्स भी बनाए जाते हैं जहां या तो उनके नीचे कुछ मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें इतने जटिल प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर यह ब्रिज किसी नौसिखे द्वारा बनाया जाए तो इसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश में मुंबई शहर में स्थित वर्ली सी फेस को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है।
लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना इतना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ा चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों की अथाक मेहनत और लगभग 1.75 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिज बनाने में कितनी मेहनत करनी होती है। बाद में जाकर ये एक बड़ा ब्रिज बन के तैयार होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।